सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था लिंग के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है वचन। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे वचन तथा वचन के भेद और वचन बदलने के सामान्य नियम। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे यहाँ पे हमें चित्र दिया है एक तारा का, तो यहाँ क्या लिखा गया है, तारा। ऐसे ही यहाँ पे एक से अधिक तारों का चित्र दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तारे। ऐसे ही यहाँ पे एक पुस्तक है तो पुस्तक, एक से अधिक पुस्तक है तो पुस्तकें, एक माला है तो माला, एक से अधिक माला है तो मालाएं। गाय, एक गाय की बात हो रही है तो गाय, एक से अधिक गाय है तो गायें। तो बच्चों, चित्रों को देखने व उनके नीचे लिखे शब्दों से स्पष्ट है कि तारा, पुस्तक, माला व गाय एक एक हैं और तारे, पुस्तकें, मालाएं व गायें अनेक हैं। एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं, यानी कि वह शब्द जो हमें क्या बताते हैं कि कोई चीज एक है या एक से अधिक यानी कि अनेक है, तो उन शब्दों को हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। सबसे पहले एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई चीज एक है तो उन शब्दों को हम एक वचन कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है उदाहरण, कुर्सी। कुर्सी से हमें पता चल रहा है कि एक कुर्सी की बात हो रही है। ऐसी पंखा, लड़का, लड़की, तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक चीजों की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक वस्तु की बात हो रही है। ऐसे ही अगला है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के दो या दो से अधिक अर्थात अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि अब जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई चीज एक से अधिक है, अब वो चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, कितनी भी हो, बट हमें पता चल रहा है कि वो एक से अधिक है, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को हम बहुवचन कहेंगे। जैसे यहाँ पे है कुर्सियां, पंखे, लड़के, लड़कियां। अब विशेष वचन बदलने पर वाक्य में आई क्रिया का रूप बदल जाता है। यानी कि जब वचन बदलता है तो वाक्य में क्या बदल जाता है, क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे हमने पंखा खरीदा, तो यहाँ पे हमने पंखे खरीदे, तो हमने यहाँ पे देखा दो हमें वाक्य दिए गए हैं। एक में हम बोल रहे हैं पंखा खरीदा, दूसरे में बोल रहे हैं पंखे खरीदे, तो यानी यहाँ पे एक पंखे की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, खरीदा। और यहाँ पे एक से अधिक पंखों की बात हो रही है, यानी कि तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, खरीदे। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से वचन के बदलने से क्रिया में भी बदलाव हो गया। ऐसे ही अगला हम देखते हैं, घड़ी अच्छी है, घड़ियां अच्छी है। अब यहाँ पे एक घड़ी की बात हो रही है, तो बच्चों हमने इस वाक्य में देखा कि किस प्रकार से क्रिया, वचन के बदलने से क्रिया बदल गई। अब दूसरे वाक्य में घड़ी अच्छी है, घड़ियां अच्छी है। अब दूसरे वाक्य में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, घड़ी की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्रिया में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ बदलाव आया है वचन के शब्द में। अब अगला है, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते। शब्द एक वचन है या बहुवचन, इसका निर्णय भी वाक्य की क्रिया को देखकर लिया जाता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वचन नहीं बदलते, यानी कि उनमें वचन में कोई बदलाव नहीं होता। ऐसे शब्द एक वचन है या बहुवचन, इसका निर्णय कैसे होता है, वाक्य की क्रिया देखकर किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे फूल सुंदर है, अब है शब्द से पता चलता है कि संज्ञा शब्द फूल एक वचन है। अब यही फूल सुंदर है, तो है शब्द से पता चलता है कि संज्ञा शब्द फूल
बहुवचन है, यानी कि ये जो है और हैं जो यहाँ पे बिंदु लगाया गया है, इनकी वजह से यहाँ पे है और हैं में फर्क हो गया। तो ये क्या है? क्रिया है। तो इन क्रिया से हमें पता चला कि फूल, किसी एक फूल की बात हो रही है या एक से अधिक फूल की बात हो रही है। अब जिनका हम आदर करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके लिए एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमें किसी का आदर करना होता है, जो हमसे बड़े हैं, उनका आदर के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द कौन से होते हैं? वो बहुवचन वाले शब्द होते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो ये रहे हैं वाला शब्द जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम इसको इसलिए प्रयोग कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम पिताजी का आदर कर रहे हैं, यानी कि वो हमसे बड़े हैं, तो उनके आदर के रूप में हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही नेताजी चले गए, तो ये चले गए शब्द एक से अधिक लोगों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेताजी के लिए इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि हम उनको आदर प्रकट करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही पिताजी व नेताजी संज्ञा शब्द संख्या में एक हैं, परंतु उनको आदर देने के लिए उनके साथ रहा है, वह चला गया है, क्रिया प्रयोग ना करके आ रहे हैं, वह चले गए हैं, क्रिया प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे कुछ एक वचन व बहुवचन इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ एक वचन और बहुवचन के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ये ताला है एक वचन, बहुवचन है ताले। साड़ी साड़ियां, लड़की लड़कियां, मिठाई मिठाइयां, रात रातें, नीति नीतियां, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, गुड़िया गुड़ियां, पत्ता पत्ते, पंखा पंखे, जलेबी जलेबियां, दवाई दवाइयां, घड़ी घड़ियां, बात बातें, किताब किताबें, सड़क सड़कें, लता लताएं, चूहिया चूहियां, तारा तारे, बच्चा बच्चे, कमरा कमरे, आंख आंखें, बहन बहनें, गाय गायें, कविता कविताएं, मछली मछलियां, गुड़िया गुड़ियां, केला केले, दरवाजा दरवाजे, छाता छाते, रोटी रोटियां, नदी नदियां। तो हमने यहाँ पे देखे कुछ ऐसे शब्द जो हमें किसका बोध करा रहे हैं? एक वचन और बहुवचन का बोध करा रहे हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? इन शब्दों को हम वचन कहते हैं। तो हमने सीखा बच्चों कि जो शब्द एक या अनेक का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला है एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, अनेक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।